जिन भक्तों का इस महीने जन्मदिन है, मंदिर सभा की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन भक्तों की इस महीने वेडिंग एनिवर्सरी है, उनको भी ज्ञान स्थल मंदिर सभा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा के तमाम सदस्य, कार्यकारी प्रधान बिट्टू गुंबर जी के पिता स्वर्गीय श्री रामचंद्र गुंबर जी की 36वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर ਅਤੇ लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी का 329वां मासिक विधवा राशन वितरण समारोह अज की जड़ा शुरू होया, जिस दे विच साडे लाला जगत नारायण समाज सेवा सोसाइटी ਅਤੇ श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा के चेयरमैन पद्म श्री विजय चोपड़ा की खास करके उन्होंने शिरकत की और उन्होंने मंदिर सभा वालों एक ट्रक रजाइयां का जोड़ा कि मंदिर सभा का 60वां ट्रक हैगा, जिस दे विच 225 रजाइयां, 225 स्टाल और 225 तौलीए दिते गए। उस दे नाल ही तकरीबन 400 लेडी जोड़ा है जो राशन दिता गया। राशन के नाल जिथे उन्होंने राशन दिता गया, उस दे नाल एक डबल बिस्तरे की गर्म चादर और 2 सिरहाने ये दिते गए, नाल रजाइयां वंडिया गईयां। ये सारा जोड़ा भी राशन वितरण है तुहाडे लुधियाना वासियों के, पंजाब वासियों के सहयोग नाल चल रहा है। मैं सारे नगर निवासियों को ये अपील करता हाँ, यह राशन वितरण जोड़ा चल रहा है ये वध तो वध योग पाओ। ये बच्चे जोड़े इन्हों के है तुहानूं असीसां देंगे, ये असीसां ही जड़ियां हैगियां ने तुहानूं उन्होंने कि लख तो करोड़ बनाणगियां। इस तरीके ही साडे नाल सहयोग करो और जोड़ा है राशन वितरण जोड़ा है इस तरीके चलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत जी को वंदना, जी वंदना 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 मेरी गणपति जी को वंदना, 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 मेरी गणपति जी को वंदना, मेरी गणपति जी को वंदना, गणपति जी को वंदना, मेरी गणपति जी को वंदना, जी वंदना 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 मेरी गणपति जी को वंदना, वंदना 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 मेरी गणपति जी को वंदना। अजी रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, सब जीवों के पिता और माता, सब जीवों के पिता और माता, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, सब जीवों के पिता और माता, सब जीवों के पिता और माता। ओ जय गौरी के नंदना मेरी गणपति जी को वंदना, वंदना 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 मेरी गणपति जी को वंदना, वंदना 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 मेरी गणपति जी को वंदना। शार्प फुल शार्प। जय हो जय हो जय हो श्री राधे। मूसे की तेरी सवारी, मूसे की तेरी सवारी, तुम्हें थे आवे नर और नारी, तुम्हें दे आवे नर और नारी, मूसे की तेरी सवारी, तुम्हें थे आवे नर और नारी, तुम्हें थे आवे नर और नारी। हो जय जय असुर निकंदना मेरी
गुरप्रीत सिंह जी को ज्ञान स्थल मंदिर के प्रधान प्रवीण बजाज जी, राजकुमार वर्मा जी मिलकर ये स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। और साथ में रोशनलाल शर्मा जी, गिरीश गुप्ता जी, सरला चोपड़ा जी और बटाला से आए सुरेश कुमार गोयल जी। ज्ञान स्थल मंदिर के रमेश कुंबर जी। और आज लग रहा है भक्त गुरप्रीत सिंह जी के आसपास जितने भी भक्त खड़े हैं वो सभी माँ के अनन्य भक्त हैं। आज बारिश का मौसम है और शिमला, कुल्लू मनाली जैसी ठंड लुधियाना में पड़ रही है, फिर भी माँ के भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। और मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे माँ के परम भक्त, चाहे ढोलकी बजाने वाला है, चाहे साज सजाने वाला है और ये भवन सजाने वाले हैं, सभी भक्तों की भीड़ आज प्रयागराज के उस महाकुंभ के अंदर स्नान करने वाले भक्तों के जो उत्साह है उसको बढ़ाने वाली है। मैं एक बार फिर से माँ से अरदास करूंगा कि इन भक्तों को उस महाकुंभ में स्नान करने का जो पुण्य है वो आज आपके दरबार में मिले। हम आपके आभारी हैं। आप आज भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। 1 साल लग जाता है माँ, 1 साल के बाद तेरा इंतजार करते हुए इन आँखों को तेरे दर्शन होते हैं। हम आभारी हैं, धन्यवाद है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। आपका प्रेम इस संस्था के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा उपहार है आपका। और आपका उपकार और आपका उपहार हमें इसी तरह मिलता रहे। हम माँ के चरणों में एक बार फिर से नमन और वंदन करते हैं। खट्टी मीठी यादों के साथ 2024 संपन्न हुआ, लेकिन 18 दिसंबर 2024 वो एक ऐसा दिन जो हमारी जिंदगी में ना भूलने वाला दिन है। मैं आए हुए सभी भक्तों से अपील करूंगा कि ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम ज्योति पुंज तक पहुंच करके अपने उस परम सेवक श्री रमेश हांडा जी को श्रद्धा सुमन भेंट करें। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। ज्ञान स्थल मंदिर के समाज सेवा के आज 329वें कार्यक्रम में हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही आदरणीय और दानवीर करण श्री हरीश जयराज जी एवं श्रीमती गीता जयराज जी अपने पोते शिवा जयराज का जन्मदिन मनाने के लिए ज्ञान स्थल मंदिर में अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ शामिल हो चुके हैं। मैं उनका ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सेवा करने वाले कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, लगातार सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। आज सेवा के इस 329वें यज्ञ में जहां शिवा जयराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहीं बहुत सारे
समाज सेवियों की तरफ से इस सेवा यज्ञ में आहुति डाली गई है। जैसे आज विशेष तौर से जानिया कपूर का भी जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो कि हमारे स्वर्गीय तेजपाल कपूर जी की पड़पोत्री है, और पोत्री सवीना कपूर। और मैं आए हुए सभी भक्तों का एक बार ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। और ज्ञान स्थल मंदिर के राजकुमार वर्मा जी, अशोक गोयल जी, वरिंदर गोयल जी, गिरीश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा आज के इस कार्यक्रम की दिव्य ज्योति का प्रकाश कराएं। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से बटाला से लेखक और साहित्यकार श्री सुरेश कुमार गोयल जी आए हैं। उनसे भी गुजारिश है कि वो हमारे आए हुए मेहमानों के साथ आज के दिव्य ज्योति का प्रकाश करें। श्री हरीश जयरथ जी, श्रीमती गीता जयरथ जी और जयरथ परिवार के तमाम सदस्य मिलकर के इस दिव्य ज्योति का प्रकाश कर रहे हैं। श्री गिरीश जयरथ जी और श्रीमती सवीना जयरथ जी, जो कि शिवा के मम्मी पापा हैं, और श्री उज्जवल जयरथ, श्रीमती पल्लवी जयरथ जो शिवा के चाचा चाची हैं, और बेबी देवान्य जयरथ, मास्टर ऋत्विक जयरथ, श्री हिमांशु कपूर जी और श्री महक कपूर जी, जो कि बुआ जी और फूफा जी हैं, और मास्टर दिव्यांश जयरथ जो अपने 11 जन्मदिन यहाँ पर मना चुका है। मैं इसको एक बार फिर से ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण से बधाई देता हूँ। और कुमारी जानिया कपूर का भी आज जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है, और उनके मम्मी पापा और दादी जी विशेष तौर से इस प्रांगण में हाजिरी लगवा रहे हैं। मैं उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और शिवा के नाना जी श्री विजय कुमार खन्ना जी और नानी जी विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उनका भी स्वागत और धन्यवाद है। और हरीश जयरथ जी और विजय खन्ना जी मिलकर के स्वर्गीय श्री अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की प्रतिमा पर दुशाला भेंट करेंगे, और उसके पश्चात सेवा के स्तंभ स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी की प्रतिमा पर दुशाला भेंट किया जाएगा। ये अपने आप में ऐसा मुकाम है जब सेवा करने वाले सेवा की मूर्ति पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप अभी देख रहे हैं कि जयरथ परिवार, जिनका समाज में बहुत बड़ा नाम है, सेवा करने का इन पर लगातार अधिकार बना रहता है, और प्रभु की अपार कृपा है जहाँ पर समाज सेवा का कार्य होता है, जयरथ परिवार वहाँ पर सेवा करने के लिए पहुँच जाता है। और अभी स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी की सेवाओं को सलाम करते हुए जयरथ परिवार के सदस्य और बहुत ही आदरणीय श्री एडी धीर जी, मंगल सेन जी, बलराज मेहता जी मिलकर के अपना विशेष सहयोग उनको दे रहे हैं हमारे जयरथ परिवार को। और परवीन बजाज जी जो कि इस संस्था के प्रधान हैं, वो साथ मिलकर के इस सेवा यज्ञ में उनका सहयोग कर रहे हैं। इसके पश्चात वरिंदर गोयल जी और सुरेश गोयल जी, रोशनलाल शर्मा जी मिलकर के अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे। और मैं पत्रकार भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारे जो पंजाब केसरी के पत्रकार सुरेश गोयल जी बटाला से आए हैं, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के
अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महानुभावों की कलाकृतियों को जनता तक पहुंचाया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे, और भारतेंदु शर्मा जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य को नए आयाम दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे विभूतियाँ जिनको जनता तक उनके जीवन को पहुंचाने में इन्होंने अहम भूमिका अदा की है। महाराजा अग्रसेन जी के जीवन की झलकियों को भी इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया है। हम इन्हीं की सेवाओं को सलाम करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज 329वां सेवा का यज्ञ है। ज्ञान स्थल मंदिर की चेयरपर्सन श्रीमती सरला चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर आए हुए मेहमानों का स्वागत करें, और अगर इस बीच में अगर किसी को कोई असुविधा हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठंड और बारिश के मौसम में आप सब का एक बार फिर से ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच से स्वागत है। और जैसे पिछले 11 और 12 सालों से आप लगातार इस मंच पर आते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और इन ज़रूरतमंद परिवारों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं, उसके लिए मैं एक बार फिर से ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच से आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। ज्ञान स्थल मंदिर की चेयरपर्सन सरला चोपड़ा जी, जिन्होंने इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए आज प्रातःकाल चाय का लंगर लगवाया और 10 थैली आटा, और जो नवजात बच्चियां यहाँ से शगुन लेने आती है उनके लिए एक एक बेबी कंबल इनके परिवार की तरफ से भेंट किया जाता है। और बहुत सारी दान राशि ज्ञान स्थल मंदिर को इन्होंने भिजवाई है और इन ज़रूरतमंद परिवारों के जीवन को बदलने का इन्होंने प्रयास किया है। आदरणीय सरला चोपड़ा जी। आज 329वें राशन वितरण के समय प्रांगण के मंच पर विराजमान सभी भक्त प्रेमी, सभी दानी सज्जन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज दिव्यांश जयरथ और यानिया कपूर, जो कि कई वर्षों से यहाँ पे अपना जन्मदिन मनाने आते हैं, उनके सभी परिवार के सदस्य आज मंच पर उपस्थित हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इतना बहुमूल्य समय निकालकर ज्ञान स्थल मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। प्रतिवर्ष सबका आशीर्वाद पाते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान इन बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु प्रदान करें, और जो इनके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, परिवारजन जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको परमात्मा स्वास्थ्य और लंबी उम्र प्रदान करें। मिलकर के इस बच्ची को 1100 रुपये का शगुन और एक बेबी कंबल ज्ञान स्थल मंदिर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ अभियान के लिए लगातार प्रयासरत है। पद्मश्री विजय चोपड़ा जी का आदेश है कि जहां बेटियों को जन्म देना है, बेटियों को पढ़ाना है और साथ में बेटियों को एजुकेट करना है। और श्री हरीश जयरथ जी, श्रीमती गीता जयरथ जी पिछले 11 सालों से लगातार ज्ञान स्थल मंदिर में अपने पोते शिवा जयरथ का जन्मदिन मनाते रहे हैं और आगे भी इसी तरह ये इस जन्मदिन को यहाँ मनाते रहेंगे। तो आइए आप मंच पर विराजमान होंगे और हमारे रोशनलाल शर्मा जी, जो कि इस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अपने विचार रखेंगे। आदरणीय रोशनलाल शर्मा जी। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे कि तेरी रजा क्या है।
सो साडे ज्ञान स्थल मंदिर कमेटी के प्रधान प्रवीण बजाज जी, जन्नत का सारा सुख, जन्नत का सारा सुख इसी जन्म में मिल जाता है। जीते जी जब कोई इंसान दादाजी बन जाता है, जीते जी जब कोई इंसान दादाजी बन जाता है। रितु नंदा जी अगर मेरी आवाज़ को सुन रही हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी के माध्यम से उन्होंने हमारे अनुरोध पे ये कविता भिजवाई है। तो पंजाब केसरी में बहुत बड़े लेख लिखने वाले ऐसे महान लेखक साहित्यकार हमारे बीच हैं, जिनका नाम है सुरेश गोयल, जो कि बटाला से आए हैं। जब मैंने इनको बताया कि हमारे जगदीश बजाज जी ने अपने जीवन के 50 वर्ष इस ज्ञान स्थल मंदिर को दिए, तो इन्होंने कहा मैं उनके जीवन गाथा को लिखने का प्रयास करूंगा। ज्ञान स्थल मंदिर दे प्रबंधक कमेटी ते सन्मानित मंच, मैनू अज इत्थे तीसरी वारी आने का मौका मिलिया। बजाज साहब दे अगवाई दे विच उन्हां दे जीवन काल च 2 वारी मैनू आने का मौका मिलिया सी, लगभग अज तो 22-23 साल पहला। अज दोबारा नरेश जी ने यह मौका दिता है। समाज सेवी समाज दे नाल मिलन दा या जिन्हां दी वो सेवा कर रहे ने उन्हां दे दर्शन करन दा। मैं अज बड़ा सुभाग्यशाली हैं। ये सारा समाज जिहड़ा सेवा कर रहा है और जिहड़ा सेवा लै रहा है, दोनों का ही मैनू अज दीदार हो रहा है, दोनों का ही मैनू आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं इसलिए ज्ञान स्थल मंदिर का इस सभा का बहुत बहुत धन्यवादी हैं। ये जिहड़ा काम सेवा का, राशन वितरण का, ये काम समाज सेवी लोग ही कर सकते हैं। मन दे विच सेवा की भावना, जिस तरह मैनू गोयल जी ने दसिया, ये जैरत परिवार पिछले कई सालों तो अपने बच्चे का जन्मदिन इत्थे मनान आ रहे हैं। ये कल्ला जन्मदिन ही नहीं मना रहे, इन्नी जिहड़ी संगत बैठी है उस बच्चे नूं इन्हां कोलों आशीर्वाद लैके दे रहे हैं। ज्ञान स्थल मंदिर की सेवाओं में और चमक आ सकती है और रोशनी आ सकती है। उसके लिए ज्ञान स्थल मंदिर के कार्यकारी प्रधान आदरणीय बिट्टू गुंबर जी। बहुत ही सत्कारयोग मंच पे विराजमान साडे शहर दियां तमाम योगपति और भगवान त्रिपति बालाजी महाराज रथ यात्रा महोत्सव कमेटी के चेयरमैन श्री दर्शन लाल बवेजा जी, उप चेयरमैन विजय बवेजा जी, और अज साडे वास्ते बड़े सुहागे की गल है कि पिछले 11 सालों तो जिद्दां जैरत परिवार अपने बच्चों का जन्मदिन इत्थे मनांदा आ रहा। राजेश ढांडा जी ने जो सोलर प्लांट की मंच से बात हुई है उसके लिए 21,000 रुपया दिया है, यानी कि 92 की रकम है। तो सोलर प्लांट 21,000 में तो लगेगा नहीं। आदरणीय राजेश ढांडा जी, आप मंच पर आए और अपने मुखारबिंद से लुधियाना के उद्योगपतियों से ये सोलर प्लांट आपने लगवा के देना है। मैं ये जो सोलर प्लांट है श्री राजेश ढांडा परिवार की तरफ से ज्ञान स्थल मंदिर में लगवाया जाएगा। आदरणीय राजेश ढांडा जी मंच पर आए और अपने विचार रखें। और श्री बलराज मेहता जी, जो कि जब बोलते हैं अपने शब्दों को तोल के बोलते हैं, धीमा बोलते हैं लेकिन मीठा बोलते हैं और सामने वाले के दुख दर्द को हरने का प्रयास करते हैं। आदरणीय श्री बलराज मेहता जी। यहाँ पे उपस्थित सारे स्टेज पे बैठे हुए मेहमान, मेरे अपने परिवार के सदस्य,
आप सबकी ओर से मैं इनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि ये अपना इतने 11 सालों से इसी तरह इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और सेवा करते आ रहे हैं। शुरू से ही इनके कह रहा हूँ परिवार के पिताजी दादाजी उन सब का एक ध्येय रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। संसार में सभी सुख रहे हैं, किसी को दुख ना व्यापे। और सेवा परमो धर्म, यानी कि किसी की सेवा करना ही इनका सबसे बड़ा धर्म रहा है। आज भी यही निभा रहे हैं, छोटे हों या बड़े हों सब निभा रहे हैं। और इसी के साथ इस संस्था के जुड़े हुए आप सब लोगों के सामने सेवा अपनी देते रहते हैं। मेरे पहले महानुभावों ने बहुत कुछ संस्था और इनके बारे में बोल दिया है, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ज़्यादा और कुछ कह सकूं। इसलिए मैं धन्यवाद करते हुए माइक दोबारा सौंपता हूं इनको, प्लीज़। धन्यवाद मेहता जी, आपने इस संस्था का मार्गदर्शन किया है। और इसी बीच हमारे पास शहीद परिवार फंड के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की गोलियों से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने वाले टीम के सदस्य आदरणीय डिम्पल सूरी जी विराजमान हैं। मैं डिम्पल सूरी जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। समाज सेविका श्रीमती डिम्पल सूरी जी। धन्यवाद। मंच पे विराजमान विशेष अतिथिगण जैंथल परिवार को पहला तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे तरफ तो बहुत बहुत शुभकामनावां, क्योंकि अज उन्होंने बच्चों का जन्मदिन है। एक बच्चों के जन्मदिन ते अज एक ज्ञानसल मंदिर च आके अपना जन्मदिन मना रहे ने। ये एक कोई छोटी गल नहीं है। अजकल के बच्चों नूं हुंदा कि असी किसी रेस्टोरेंट च जाके, किसी वड्डे होटल च जाके, किते पिकनिक स्पॉट ते जाके अपना जन्मदिन मनाइए, पर साडे जैंथल बौजी का बड़ा सहयोग है कि उन्हां दी ये संस्कार है कि एक छोटे छोटे बच्चे अज ज्ञानस्थल मंदिर च आके अपना जन्मदिन मना रहे ने। ये जन्मदिन जिहड़ा कि एक साल च एक बारी आंदा, यादगार पल्लां नूं तुहाडे सारे भैणां भरावां दा आशीर्वाद लैण वास्ते वो इत्थे आए हुए ने। ये सारी ही फैमिली जिहड़ी तुहाडे को अज इत्थे तुहाडे सामने बैठे हुए ने, मेरे सारे ही जिहड़ियां उपर भैणां बैठियां होईयां ने, वो अपना आशीर्वाद इन्हां बच्चियां ते इन्हां परिवारां ते इस तरह दो कि जिद्दां कि एक परमात्मा का आशीर्वाद मिलता, इदां ही अज तुहाडे आशीर्वाद की जरूरत है कि ये पूरा परिवार अज तुहाडे विच सुशोभित है, विराजमान है। इन्हां बच्चियां दा प्यार है जो तुहाडे नाल वंडन आए ने। ये सन प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती डिम्पल सूरी जी। और इस दौरान साढ़े कोल श्रीमती सुखविंदर कौर सरपंच साहिबा सतजोत नगर तो आए ने, उन्होंने स्वागत है। तो उन्होंने नाल श्रीमती आरती शर्मा जी जिहड़े कि पंच ने सतजोत नगर दे, वो भी साढ़े कोल आ चुके हैं, उन्होंने भी स्वागत है। तो गल चल रही सी राजेश टांडा जी वालों जिहड़ा इत्थे सोलर प्लांट लगवाया जा रहा उस दे नींह पत्थर दी, तो मैं उन्होंने गुजारिश करांगा कि वो मंच ते आन। रजिंदर छाबड़ा जी का साथ तुहानूं हैगा जी पूरा, तुसीं आ जाओ एक बार। तो बहुत ही आदरणीय और धर्म के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री राजेश टांडा जी, जिन्होंने प्रभु के नाम की महिमा गाई है और प्रभु के जो आदरणीय बिट्टू कुंवर जी राजेश ढांडा जी को मंच तक स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो सारे माँ बाप बच्चे के साथ जाते हैं, वहाँ पे टीचर बोलती है जब बच्चा बोलता है, माँ बाप चुप करके ही आ जाते हैं।
तो आइए, समय है जिनका जन्मदिन है उन बच्चों से बातचीत करने का। उसके पश्चात यहाँ हॉबी कोर्स से जिन विद्यार्थियों ने कोर्स पूर्ण किए हैं उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो सबसे पहले शिवा जयरथ, जिनका आज जन्मदिन की खुशी में यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। जोरदार तालियों से, खुल के तालियां बजाइए, क्योंकि लुधियाना शहर की नगरी में अपने आप में इकलौता ऐसा बच्चा है जिसने लगातार यहाँ पर जन्मदिन बनाने की जो कड़ी है उसको पूर्ण की है। उसके लिए ये बधाई का पात्र है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और परमात्मा इसको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और ये इसी तरह समाज सेवा के कार्य में अपनी सेवाएं निभाता रहे। आदरणीय शिवा जयरथ। राधे राधे सबको। मेरा नाम शिवा जयरथ है और मैं पोता हूँ हरीश जयरथ का, और मैं हर साल अपने परिवार साथ यहाँ पे आता हूँ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने। मैं अपना जन्मदिन यहाँ पे बना के मेरे को बहुत खुशी मिलती है, और मैं हमेशा अपना जन्मदिन यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ पे आके अंदर से बहुत खुशी मिलती है, और मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ कि ज्ञानसिल मंदिर में अपना जन्मदिन बनाया करो, क्योंकि तुम बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हो। और जब हम यहाँ परिवार साथ मैं अपने पूरे परिवार साथ आता हूँ अपना जन्मदिन और अपनी बहन यान्या कपूर का जन्मदिन बनाने। मैं अपने दादाजी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमें यहाँ पे लाते हैं हर साल। धन्यवाद। तो शायद अगले साल इसकी स्पीच में और सुधार हो जाएगा। मम्मी पापा को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि घर पे इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग की है। तो आइए, यान्या कपूर बहुत ही सूझवान है और मुस्कुराती रहती है मन में, और अपने हुनर दिखाने के लिए मंच पर आ रही है यान्या कपूर। मैं यान्या कपूर कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ दान देने में बहुत मज़ा आता है। मैं यहाँ ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें बांटती हूँ। मैं अपने दोस्तों को भी कहती हूँ कि यहाँ पे आकर अपना जन्मदिन मनाएं। धन्यवाद नाना नानी और दादी मुझे यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद है। इन बच्चों को परमात्मा लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। इनके पारिवारिक सदस्यों को भी ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपके चेहरों पे ये जो मुस्कान आई है, ये बाजार से कहीं खरीदी नहीं जा सकती। जब माँ बाप अपने बच्चों को मंच पर बोलता हुआ सुनते हैं या अभिनय करता हुआ देखते हैं, तभी उनके चेहरों पर मुस्कान आती है। तो आइए, सेवा के कार्य में मैं चंद्रशेखर धीर जी और हरीश जयरथ जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चों को प्रमाण पत्र भेंट करें, जिन्होंने हॉबी कोर्स में ये कोर्स कंप्लीट किए हैं। और बेटी किरण, जिन्होंने यहाँ पर ए ग्रेड में ये कोर्स कंप्लीट किया है, उसको प्रमाण पत्र देने के लिए हमारे चंद्रशेखर धीर जी और राजेंद्र छाबड़ा जी मिलकर ये प्रमाण पत्र देंगे। कृपया मंच पर आकर प्रमाण पत्र ले लें, और बारी बारी से सभी मेहमान बच्चों को प्रमाण पत्र देंगे। ये हमारे लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी की तरफ से ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में ये हॉबी कोर्स चलाए जा रहे हैं। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन। जोरदार तालियों से बच्ची का स्वागत करें जिसने ये कोर्स कंप्लीट किया है और ए ग्रेड में ये कोर्स। और अगला प्रमाण पत्र प्रीति, जिन्होंने 2023-2024 में ए ग्रेड में ये कोर्स कंप्लीट किया है। तो हमारे बलराज मेहता जी
और एडी धीर जी मिलकर के इस बच्ची को ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। और साथ में रहेंगे खन्ना जी जो कि जलंधर से हैं, शिवा के नाना जी। अगली विद्यार्थन है नीतू, जिन्होंने 2023-2024 में ए ग्रेड में ये कोर्स कंप्लीट किया है। नीतू और मंच से प्रमाण पत्र देने के लिए हमारे सुरेश गोयल जी और राजेंद्र छाबड़ा जी, राजेश ठांडा जी। अगले प्रमाण पत्र के लिए आदरणीय एडी धीर जी और हरीश ढांडा जी, हिमांशु कपूर जी, और मंच से श्रीमती सुखविंदर कौर जो कि सरपंच है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। और जो सतजोत नगर के सरपंच हैं, उन्होंने इन बच्चों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भिजवाई हैं और यहाँ से राशन लेने वाले परिवारों के लिए दुआएं की हैं कि ये जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने। और हमारी श्रीमती आरती शर्मा जी जो कि पंच हैं सतजोत नगर की, उन्होंने भी इन बच्चों को जन्मदिन की बधाई भिजवाई है और साथ ही यहाँ से सहायता सामग्री लेने वाले परिवारों के लिए शुभकामनाएं दी हैं कि वो जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने। मैं दोनों मेहमानों का मन से धन्यवाद करता हूँ। इस समय आप देख रहे हैं कि जैरत परिवार का ज्ञान स्थल मंदिर के हॉबी कोर्स के प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ स्नेह और परिवार की तरफ से धन्यवाद संदेश देने के लिए मैं श्रीमती सवीना जैरत से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर सारे मेहमानों का धन्यवाद करें और उसके बाद केक काटने की रस्म अदा की जाएगी। मैं आप सभी को बता दूं कि श्रीमती सवीना जैरत जो कि शिवा की मम्मी हैं, लास्ट टाइम इन्होंने जो अपने मुखारबिंद से शब्द बोले थे उसके सबसे ज़्यादा लाइक हमें प्राप्त हुए और इतना मीठा और इतना अच्छा संदेश इन्होंने दिया था, वो शायद साल भर के लिए हमारे कानों में गूंजता रहा है। एक बार फिर से प्यारी सी मुस्कान के साथ श्रीमती सवीना जैरत। थैंक यू। सबको जय श्री राम मेरी तरफ से। मैं सबका स्वागत करती हूँ यहाँ पे आने के लिए, सबका धन्यवाद करती हूँ। और 12 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब ये दिन का इंतज़ार हम सबको होता है कि सेकेंड संडे ऑफ जनवरी कब आएगा। सेकेंड संडे ऑफ जनवरी को वी आर बुक्ड फॉर ज्ञान स्थल मंदिर। बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि मम्मा हमने कल क्या बोलना है, क्या स्पीच देनी है। एंड आई यूज़ टू से कि तुम अपने आप डिसाइड करो, जो तुम्हारे मन में है तुम वही बोलो। मम्मा नहीं सिखाएगी, जो तुम्हारे मन में है। जो दिव्यांश शिवा यहाँ पे बोल के गया है वो अपनी मन की बात बोल के गया है। ही इज़ नॉट ट्रेंड, उसको मैंने ट्रेंड नहीं करा। वो अपने मन की बात बोल के गया है, अपने दादाजी को फॉलो करता है वो कि दादू कितनी ज़्यादा समाज सेवा करते हैं, मुझे ऐसा ही बनना है। और मैं परमात्मा से यही दुआ करूँगी कि वो बड़ा होके धर्म के रास्ते पे चले, सत्य का साथ दे और बहुत बड़ा समाज सेवी बने और ज्ञान स्थल मंदिर भी बहुत ऊंचाइयों को छुए और सबकी ऐसे ही
अभी तो हज़ारों की आगे लाखों की सेवा करे, मदद करे, बहुत लोग इनसे जुड़े और परमात्मा सबका भला करे। सबको धन्यवाद देती हूँ मैं। थैंक यू। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हरीश जयरथ जी ने अपनी जिम्मेवारी सवीना जयरथ को सौंपी है। मैं सवीना जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और जिस पल की इंतज़ार थी, हमारी दुआएं रहती हैं कि जयरथ परिवार में खुशियाँ बढ़ती रहें। और एक और खुशी बढ़ी है, श्रीमती नंदिनी जयरथ जिनको नगर निगम लुधियाना के काउंसलर बनने का मान हासिल हुआ है और ये श्री मुकेश जयरथ जी की धर्मपत्नी हैं। इनको मैं ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम की तरफ से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसे समाज सेवी परिवार से इनको राजनीति में आकर सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये अपने दिल की गहराइयों से जनता की सेवा करने का जो बीड़ा इनको मिला है उसको अपने कंधों पर उठा करके चले और जयरथ परिवार का नाम रोशन करें। एक बार बधाई के साथ इनके मधुर भाषण को सुनना चाहेंगे हमारी जनता। आदरणीय श्रीमती नंदिनी जयरथ जी। जय श्री राम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जयरथ परिवार के बारे में बोलना चाहूँगी। ये एक ऐसा परिवार है जिनको मैंने आज तक धर्म और कर्म के काम करते हुए देखा है। 26 साल से मैं इस परिवार के साथ जुड़ी हूँ, इनकी बहू बन के। पर बहू कहना ठीक नहीं होगा, इन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह ही मान और सम्मान दिया हमेशा। और 26 सालों से इतना प्यार इस फैमिली ने मुझे दिया है। और जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर थे देसराज जयरथ जी, उनके बारे में मैंने सुना है। मैं उनको मिली नहीं, पर उन्होंने जो रास्ता अपने बच्चों को, अपने परिवार को जिस रास्ते पे चलना सिखाया, उनको जो दिया है, मतलब उनकी ही बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर आज मैं काउंसलर हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं वार्ड 71 की मैं अकेली काउंसलर नहीं हूँ, मेरा पूरा जयरथ परिवार काउंसलर है, क्योंकि इन्हीं के बलबूते से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मेरी बहुत तबीयत भी ख़राब है, तो मैं अभी डॉक्टर से ही सीधा आ रही हूँ। सॉरी आपको इतना वेट करवाया। तो बस यही कहना चाहूँगी, ये एक मंच है, एक ज्ञान स्थल मंदिर, जिन्होंने हमें एक धर्म और कर्म के रास्ते पे चलना सिखाया। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि गरीबों की मदद कैसे करनी चाहिए। इसी तरह हमारा परिवार और सभी लोग इसी तरह ज्ञान स्थल मंदिर के साथ जुड़े रहें और धर्म और कर्म के रास्ते पे चलते जाएं और गरीबों की सेवा करते रहें। और कल बहुत दुखनीय वाक़या हुआ, जो कि गोगी जी हमारे बीच में नहीं रहे, उसकी वजह से मतलब बहुत भावुक थी कल से मैं, क्योंकि बहुत एक महान इंसान हमारे बीच से चला गया। और ये पूरा लुधियाना वासियों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, हमारे लिए तो है ही है, पूरा लुधियाना वासियों के लिए बहुत बड़ा ये लॉस हुआ है। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। धन्यवाद। यान्या कपूर को ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से और उसके मम्मी पापा की तरफ से, उसकी दादी की तरफ से और नाना नानी की तरफ से आए हुए सभी बंधुओं की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह Happy
शिवा जयरथ, जिन्होंने अपना 13वां जन्मदिन, 13 साल के उसमें 14वां जन्मदिन है, और ज्ञानस्थल मंदिर के मंच से उनको ये सुंदर सी पगड़ी पहनाई जा रही है और सेवा का विशेष उनके टीचर पद्मश्री विजय चोपड़ा जी उनको भेंट करेंगे। और एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा उन्हें शिवा को हैंड ओवर कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। खुशियों के पल इनके जीवन में आते हैं। आज इनके जन्मदिन की खुशी में इनके दादा परिवार मिलकर के योगदान दिया। इसी बीच यान्या कपूर और भिवन्य जयरथ जयरथ को भी विशेष सम्मान पद्मश्री चोपड़ा बेटी के गले में चुन्नी पहना अपना योगदान है। और प्यारी सी बेटी जो अपने जन्मदिन की खुशियाँ यहाँ मनाने के लिए आए हैं। और आप सेवा और सेवा की मूर्ति पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, जो लगातार लोगों को प्रेरित करते हैं सेवा करने, और उनके गले में ये मालाएं पहनाकर उनको सम्मानित कर रही है कि ऐसे समाज में लोग आगे आते रहें। खोल के दे दो उनको पहले ही आप ही। और बुजुर्ग जयरथ जो कि शिवा के चाचा हैं, रहने दो गिर दे और पल्लवी जयरथ जो कि शिवा की चाची जी हैं, और 5-6 साल से जयरथ परिवार को ज्वाइन किया है। और जयरथ परिवार की जब से आई हुई यहाँ पर खुशियाँ कभी हंसता खिलता मुस्कुराता हो गया प्यार अपने बच्चों का बच्चों को बांट रही है। ये पिछले 12 सालों के बाद समय आया कि पद्मश्री विजय चोपड़ा जी ने जयरथ परिवार की खुशियाँ अपने साथ बांटी है। आदरणीय मंगल मैंने कुर्सी पे बैठ के श्री विजय खन्ना जी कितने चलता पे यार, मैं तू लेट हो रहा वहाँ उधर भी फोन आई रहा वो तो चपड़ा जाए ने उस रुपये पारे हर साल बैठक कर दिया जनवरी महीने के दूसरे रविवार को अपने हाँ जी और बहुत ही आदरणीय श्री नहीं जाओ चुन्नी चुन्नी दियो आदरणीय श्री श्री बलराज मेहता जी, पैसे साइड दे दो। श्री बलराज मेहता जी बहुत ही धर्मपत्नी, आज के कार्यक्रम के तांत्रिक करण श्री रजिंदर छाबड़ा जी, मिसिंग छाबड़ा जी, किरण छाबड़ा जी पे आ गया है। उटाया इंडस्ट्री के मालिक श्री रजिंदर छाबड़ा जी, नवदुर्गा मंदिर है ना
पता नहीं की है यार। लुधियाना नगर निगम से वार्ड नंबर 71 से काउंसलर और उनके साथ निर्मला जैनब जी। श्री हरी जैनब जी और श्रीमती वही साइड हो थोड़ा यार, वही साइड हो चांदी से सुसज्जित ये हार उनके गले में पहनाया गया है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता इस परिवार ने की है और इन जरूरतमंद परिवारों के लिए लाखों रुपए की जैनब परिवार ने यहाँ पर धर्मशाला बनवाई है, खूनदान के कैंप लगवाए हैं, मेडिकल किए हैं। श्रीमती सुप्रीम को सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए हैं, उनको भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। भाई इधर देखो ही अधिकारियों की जीवन को कार्यक्रम के माध्यम से लिखते हैं और पहुँचाते हैं। ऐसे समाज सेवक सुरेश गोयल जी को विशेष सम्मान और उन्होंने भी समाज सेवा के इस कार्य को मांग कर लिया है, उनको विशेष सम्मान और आज के कार्यक्रम में हर साल अशोक गोयल जी और गणेश गोयल जी और रीटा मित्तल उनसे होकर सम्मान हासिल करें। पंचायत है जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी एक परिवारों के साथ है और खुद बैठ करके बैठिए इधर देखो जी। हाँ जी ठीक ओके। चलो शुरू कराओ। मैं वरिंदर शर्मा जी और जब कभी निष्काम सेवक मिलते हैं उनके सम्मान में खड़ी हो जाती है और वरिंदर शर्मा जी के सम्मान के लिए पूरी टीम खड़ी होकर उनका ये हमारे सेवा कार्य में पहुँच कर अपने हाजिरी लगवाई है और हम उनको सलाम करते हैं। और शहीद परिवार के माध्यम से मंदिर के राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले सेवादार से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत ही हमारे प्यारे जग में साचो तेरो नाम सुखविंदर कौर बाबा जी, मैं सजोत नगर तो सरपंच हाँ जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਿਆਨਸਲ ਮੰਦਿਰ ਚ ਆਏ ਹੋ? बहुत खुशी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰਥਡੇ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। 50% ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 50% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੁੰਭ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਦਰਨੀय ਬਾਊ ਜੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1500-1700 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰ ਹੈਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਸਰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਕਿੰਨੀ? ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ खुशियाँ भरिया हो। धन्यवाद। दाल, चीनी, चावल, हल्दी, मिर्च, मसाले, ये कई तरह की वस्तुएं ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से इकट्ठा की जाती हैं और इन ज़रूरतमंद परिवारों में बांटने के लिए ये स्टॉल रूप में लगाई जाती हैं और एक एक परिवार को एक एक वस्तु देकर उनके महीने भर का राशन का प्रबंध किया जाता है और बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से इनके राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्ड बनाए गए हैं और जनवरी 2025 के लिए जो राशन कार्ड इनको जारी किया गया है वो 12 महीने के लिए ये राशन कार्ड जारी किए गए हैं और 12 महीने उस राशन कार्ड पर इनको घरेलू उपयोग की राशन सामग्री बांटी जाएगी। मैं देखने और सुनने वाले सभी परिवारों से निवेदन करूंगा कि आप भी इस सेवा कार्य में जुड़ करके इन ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करें। धन्यवाद।